वाञ्छकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तमाधिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे श्रीभागवतं पुराणम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। आजनुलम्बित भुजौ कनकावतारो संकीर्तनायक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरं द्विजभरं युगधर्म पालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और मेरे सारे वैष्णव वैष्णवी सबको मेरी यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। परम करुणावलय असरण शरण दीनबंधु श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा गोविंद के चरण कमल में श्री पतित पावन अवतार श्री गौर हरि सरकार के चरण कमल में एवं श्री सद्गुरुदेव की अकारण की कृपा के फलस्वरूप आज हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रवण करने के लिए सुयोग प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत दुर्लभ है। जिसे संसार में ऐसे कोई कार्य है जिसके लिए धन बल चाहिए, संसार में ऐसे कोई कार्य है जिसके लिए जन बल चाहिए, संसार में ऐसे कोई कार्य है जिसके लिए आत्मा बल चाहिए, मन बल चाहिए, उसी प्रकार ये भागवत श्रवण, ये भागवत रूपी गंगा में स्नान करने के लिए ये बस श्री किशोरी जी की कृपावल ही सामर्थ्य हो सकता है। नहीं तो ये भागवत कथामृत को पान करने के लिए, पान कराने के लिए किसी का सामर्थ्य नहीं है। ये स्वयं राधा रानी की कृपा से ही ये प्राप्त हो सकता है। सबसे बड़ी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में साधारण भाग्य वाले जीव इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो करोड़ों जन्म में सारी प्रकार की पुण्य अर्जन कर ली है, सारी प्रकार की तपस्या, सारी प्रकार की दान तप जप का फल प्राप्त हुई है, वो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर सकता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, जन्मांतरे भवेत च पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म के पुण्य के बल से श्रीमद् भागवत कथा रूपी
गंगा से हम स्नान कर सकते हैं। ये साधारण जीव के भाग्य में नहीं है। और ये कथा दुर्लभ है। स्वर्गे सत्येचे कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः। ये सिर्फ ये पृथ्वी में जितना जीव है उनके लिए दुर्लभ नहीं है। ये स्वर्ग में जितना देवी देवता है, वैकुंठ में जितना देवी है देवता है, देवी देवता के लिए ही दुर्लभ है। कैलाश में शिव जी के लिए भी दुर्लभ है, वैकुंठ में गरुड़ जी के लिए भी दुर्लभ है, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए श्लोक है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठ नास्त्यं रस। ये रस क्या है? निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव संयुतम पीबत भागवतम कथम रसमालायम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाहा। ये रस क्या है? ये है ऐसा फल जिसमें ना छिलका है, जिसमें ना बीज है। ये रस ही रस भरा है। सारी ग्रंथ वेद उपनिषद की सार है श्रीमद् भागवतम की महिमा, श्रीमद् भागवत की कथामृत। तो ये रस कौन पिला सकता है और कौन पान कर सकता है? मुहुरहो रसिका। रसिक कौन है? अरे संसार में जो चीज जिसी को प्राप्त हुआ है वो किसी को प्रदान कर सकता है। जो भूखी है, जिसको वो जो जिसको प्राप्त है, जिसका परिमाण जिससे ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है, वो किसी से प्रदान कर सकता है। नहीं तो भूखी आदमी क्या दूसरों की भूख मिटा सकता है? प्यासी आदमी कभी किसी का प्यास बुझा नहीं सकता। डूबने वाला आदमी कभी किसी को बचा नहीं सकता। तो जो रसिक है, जो महानुभाव है, जो महाभागवत है, महत्पुरुष है, संत है, तो वो ही श्रीमद् भागवत कथा रूपी रस को पान करा सकते हैं। उनकी सामर्थ्य है। इसलिए ये भागवत कथा बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि ये स्वर्ग में भी देवी देवता के लिए भी दुर्लभ है। उनको प्राप्त नहीं हो रहा। ये भागवत कथा को श्रवण करने के लिए स्वयं इंद्र, स्वयं देवी देवतागण आके सुखदेव जी को कह रहे हैं, हे सुखदेव, आप ये अमृत कलश ले लीजिए और हमको भागवत कथामृत प्रदान कीजिए। जैसे उदाहरण, कोई किसी को बोलते कि टूटी फूटी शीशा टुकड़ा को ले लो और हमको मणि दे दो, तो कभी नहीं देगा। उसी प्रकार ये जो स्वर्ग की अमृत है, ये टूटी फूटी शीशा ही है, और श्रीमद् भागवत कथामृत है, वो मणि के समान है। इसलिए तुलना नहीं कर सकते हैं। कहाँ है श्रीमद् कथामृत, कहाँ है स्वर्ग की अमृत कलसी? इसलिए सुखदेव देवी देवता की बात को प्रत्याख्यान कर रहे हैं। वो कौन सुन सकता है श्रीमद् भागवत कथामृत? श्रद्धावान, जो श्रद्धा, जो संत की वाणी में श्रद्धा है, संत चरणों में निष्ठा है, और श्रीमद् भगवत नाम में निष्ठा है, और श्रीमद् भागवत कथा को श्रद्धा के साथ श्रवण कर सकता है। नहीं तो इस सब का सामर्थ्य नहीं है। सब इस कलियुग में मंद बुद्धि, मत बुद्धि बैठ के ठाकुर जी को लीलामृत को श्रवण करने के लिए वो असमर्थ है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत जब
द्वापर युग में श्री कृष्ण यह धाम से अंत्य ध्यान हो रहे थे, लीला समापन करके अंत्य लीला प्रस्थान कर रहे थे। उसी समय उद्धव जी ने कह रहे हैं, हे प्रभु, आप अभी अंतर ध्यान होने जा रहे हो, तो फिर मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा? मैं आपके बिना एक पल में नहीं रहेगा, मेरी मन भटक जाएगा, मैं नहीं रह सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो मैं आपके बिना, आपके विरह में कैसे रहूं? तो उसी समय श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, तिरोधायो प्रविष्टोयाम श्रीमद् भागवत पुराणम तीनियम बागमयी मूर्ति प्रताक्ष्य वर्तते हरि सेवना श्रवणा पाठात दर्शना पापनाशिनी। अर्थात मैं इस लीला समापन करके श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट होंगे। तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की बाग में विग्रह ही है। जैसे कि श्री कृष्ण अपने सारी सामर्थ्य, सारी शक्ति को इकट्ठा करके श्रीमद् भागवत महापुराण में ही स्थापन किए हैं। इसलिए इस कलयुग जीव के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण ही श्रवण, पठन व अनुशीलन ही ये कलयुग जीवन के लिए उद्धार की एक ही कारण है। तो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है और 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। श्री कृष्ण ही स्वयं भागवत है, क्योंकि भागवत में प्रथम द्वितीय स्कंद श्री कृष्ण के 2 चरण है, तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान की 2 जंघाएं, पंचम स्कंद भगवान की उदर है, छठा स्कंद भगवान की वक्षस्थल है और 7वां 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं है, 9वां स्कंद भगवान की कंठ है, 10वां स्कंद भगवान की मुखारविंद है, 12वां स्कंद भगवान की ललाट है और 11वां स्कंद भगवान की ललाट है, 12वां स्कंद भगवान की शीश है। इस भागवत 12 स्कंद भगवान की श्रीअंग है, वो साक्षात श्री कृष्ण की श्रीअंगी है। तो भागवत की जो श्लोक है वो स्वयं कृष्ण है और उसमें जो तत्व है, जो गुणावली है, जो अर्थ है, वो स्वयं राधा रानी है। और राधा रानी तत्व के रूप में, गुणावली अर्थ के रूप में भागवत में विराजित है, स्वयं राधा रानी विराजित है। तो श्री भागवत महापुराण की रचयिता श्री व्यास देव जी है। श्री व्यास देव जी भगवान के 27 अवतार है। कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी, अर्थात स्वयं भगवान ही श्री व्यास देव जी है, 27 अवतार है। व्यास देव जी बहुत सारे पुराण रचना किए हैं और उपनिषद ग्रंथ रचना किए हैं। उसमें से इतने सारे पुराण, इतना सारे ग्रंथ रचना करने के बाद भी व्यास देव जी को संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रहा है। उसी समय उनके गुरुदेव नारद जी उनके पास आए। वो पूछ रहे व्यास देव जी कि हे नारद जी, हे देवर्षि, मैं
इतना पुराण रचना कर दिया, मैं इतना उपनिषद, इतना ग्रंथ रचना कर दिया, पर मुझे संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैंने कुछ पूर्ण संतोष नहीं लग रहा है। तो इसका कारण क्या है? उस समय देवर्षि नारद कह रहे हैं कि व्यासदेव जी, आपने इतना सब कुछ रचना कर दिए, इतना सब कुछ व्याख्या कर दिए, पर आपको संतुष्टि नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि आप स्वयं कृष्ण को अपने ग्रंथ में, अपने पुराण में स्वयं कृष्ण की लीलामृत रचना किए हैं, स्वयं कृष्ण की भक्ति, स्वयं कृष्ण की प्रेम, ये सब का रचना किए हैं। व्यासदेव जी कह रहे, हाँ मैंने सब में, पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में, सब में रचना की हूँ। पर देवर्षि नारद कह रहे, नहीं, तुमने तो रचना की है, तुमने तो उसमें सब में श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण की महात्म्य, श्री कृष्ण की लीलामृत रचना की है, पर वो सब गौण रूप में है, वो सब गौण रूप में है, उसको मुख्य रूप में रचना करना चाहिए। तो इसलिए ऐसा ग्रंथ रचना करो जिससे कि वो सिर्फ श्रीमद् भागवत कृष्ण की ही लीलामृत और प्रेम की महिमा, कृष्ण धाम की महिमा और कृष्ण की लीलामृत, ये सबरी वाक्य हो। और जितना श्रीमद् भागवत भक्तगण उस सबका आस्वादन करके राधा मदन मोहन की प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत महापुराण जितना वेदों है, जितना पुराण है, सबका सार ही है। तो इसलिए